Uy, uy. आज सीसीटीवी और मोबाइल फ़ोन कैमराज इंसान की तीसरी आंख बन चुके हैं, जिन्होंने हमें अपने घर बैठे ही दुनिया भर में घट रही कुछ ऐसी हैरत अंगेज और अविश्वसनीय घटनाएं देखने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिन्हें बिना देखे उन पर यकीन कर पाना असंभव होता है। सीसीटीवी और मोबाइल फ़ोन कैमराज में रिकॉर्ड ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक एक वीडियो बनाया। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं शॉकिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 2। बांग्लादेश के ढाका में स्थित सदर घाट पोर्ट पर बोट्स और जहाज़ों की भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि यहाँ दिन भर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। यहाँ पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों का आपस में छोटी बोट से टकराना बड़ी ही आम बात है, जिसके चलते आए दिन नाविकों को जान माल का नुकसान भी हो जाता है, जिसका एक नमूना आप मई 2015 के दौरान रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देखने वाले हैं। यहाँ किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। क्लिप में आप देख सकते हैं कि पोर्ट पर खड़ी एक छोटी सी बोट दो विशालकाय जहाज़ों के बीच में पिसकर टूटने ही वाली थी कि तभी इसके मालिक नाविक यहाँ पहुँच जाते हैं और अलग अलग जहाज़ों को अपने हाथों से धक्का लगाकर अपनी बोट को इनसे दूर कर रहे हैं। काफ़ी समय तक इसी तरह से मशक्कत करने के बाद दोनों बहादुर नाविकों ने अपनी बोट और खुद को सुरक्षित निकाल लिया। हमें देखने में दुर्लभ लग रहा होगा, लेकिन बता दें कि बांग्लादेश के सदर घाट पोर्ट पर ऐसे नज़ारे साधारण सी बात है। नवंबर 2020 के दौरान ब्राज़ील के टैक्वारिटिंगा में एक लड़की सुनसान बस्ती के बीच से होती हुई जा रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एक शख्स भागते हुए आता है और सड़क तक पहुंचने से पहले ही उसे दबोच लेता है। लड़की ने उसका मुंह पकड़ा और वापस पीछे सुनसान जगह की तरफ ले आता है, लेकिन लड़की इतनी बहादुर थी कि उसने ऐसे हालातों में भी संयम बरतते हुए लड़की के हाथ पर काट दिया और उसे भागने पर विवश कर दिया। वहीं बाद में लड़की ने पुलिस में बताया कि वो लड़का उससे कुछ सामान छीनने की फिराक में नहीं था, उसका इरादा कुछ और ही था, क्योंकि अगर वो उसका सामान छीनने की फिराक में होता तो वो सिर्फ उसका पर्स छीनकर कब का भाग चुका होता। आज तक आपने कई तरह के चोरों और उनके चोरी करने के अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन इस अगली क्लिप में आप एक ऐसे चोर को देखेंगे जिसने अपने शातिर दिमाग से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि एक कार का मालिक अपनी कार को पार करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ एक चोर भी था जो काफ़ी समय से उस पर नज़र गड़ाए हुए था। अब जैसे ही व्यक्ति गाड़ी से उतरकर बाहर निकलता है, वैसे ही चोर ने आकर गाड़ी का गेट खोलकर छोड़ दिया, जिसके बारे में कार मालिक को कोई भी जानकारी नहीं थी। अब जैसे ही कार मालिक व्यक्ति अपने काम से जाता है, वहीं पीछे से ये चोर वापस आता है और गाड़ी से सामान लेकर 9-2-11 हो जाता है। अब यहाँ चोर इतना ज़्यादा शातिर था कि उसका चोरी करते समय पकड़े जाना तो दूर, कार मालिक को चोरी के बारे में पता चलना भी मुश्किल था। लेकिन इन शातिर चोर महाशय ने ये गलती कर दी और अपने सामने लगे सीसीटीवी को भूल गया, जिसके चलते कुछ समय बाद उसे पकड़ लिया गया। अब ज़रा ब्राज़ील के एमजोनास के रहने वाले इन खुशकिस्मत बच्चों से भी मिल लीजिए, जो सड़क पर साइकिल चलाते हुए जा रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक चोर किसी स्टोर में चोरी करने के बाद तेज स्पीड में कार चलाते हुए आता है। गनीमत रही कि कार और बच्चों के बीच कुछ ही सेकंड्स की दूरी रह गई, जिसके चलते बच्चों को अपना संतुलन बनाने का मौका मिल गया। बाकी यहाँ पल भर की भी देरी होना कितना बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकती थी, यह आप सोच ही सकते हैं। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब हाल ही में मई 2021 के दौरान ब्राज़ील के साओ पाउलो में स्थित लिमेरा में एक कार सवार 4 नौसिखिए चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने का विचार बनाया। इन महाशयों ने सुबह के लगभग 7 बजे स्टोर खुलने के समय मालिक का पीछा करते हुए उसके साथ एंट्री ले ली और बंदूक की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात बैग में भर लिए। वहीं उनका एक साथी बाहर कार में बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ मौके पर पुलिस पहुँच जाती है और बाहर खड़े शख्स को धर लेती है। वहीं अंदर मौजूद 3 चोर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। अब तीनों चोरों के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो दीवार पर लगी कांटेदार फेंस को पार करें और भाग जाएं। चोरों ने भी यही रास्ता बेहतर समझा और फेंस पार करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तीनों ने जिस फेंस को हल्के में लेकर इसके ऊपर से भागने का विचार बनाया था, असल में वो फेंस पार करना उसे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। तीनों महाशय लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार लोहे के सुल्ले चुभने के चलते असफल हो जाते। अंततः तीनों चोरों ने हार मान ली और जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते बाहर निकलने को विवश हो गए और बाहर जाकर सरेंडर कर दिया। अब ज़रा इस क्लिप पर भी नज़र मार लीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए कांटे की बजाय अपने हाथ में चारा लेता है और अपने हाथ को पानी में उतार देता है। यहाँ इन जनाब ने सोचा कि उसके हाथ में चारा देख कोई छोटी मछली उसके पास आएगी और तभी दूसरे हाथ से वो उसे पकड़ लेगा, लेकिन वो उस समय हैरान रह गया जब उसके हाथ को एक विशालकाय मछली ने पकड़ा और हाथ में मौजूद मछली को उसके हाथ सहित खाने की कोशिश में जुट जाती है। खैर गनीमत रही कि इस शख्स के पास उसके साथी मौजूद थे, जिन्होंने बिना नुकसान पहुंचाए मछली से उसे छुड़वा लिया। हाल ही में इंटरनेट पर बिहार के बगाहा में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप जमकर वायरल हुई।
जिसमें देखा गया कि एक कार ड्राइवर और उसके साथी उफनते नदी के बीच कार के ऊपर खड़े हैं। यहाँ दरअसल हुआ यूं कि नदी का बहाव काफ़ी समय पहले से ही काफ़ी तेज था। इस पर बना पुल भी पानी में डूबा हुआ ही था, लेकिन इन महाशय को अपनी हैवी ड्राइविंग स्किल्स पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, जिसके चलते उसने कार को पुल के ऊपर उतार दिया और नदी के साथ कुछ इस तरह से बह गए। खैर गनीमत रही कि कार कुछ ही दूर तक बहने के बाद रुक गई और इन लोगों को बाहर निकलकर उस पर चढ़ने का समय मिल गया, जिसके चलते कुछ ही समय बाद इन्हें पास में मौजूद लोगों ने रस्सियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला। कुछ इसी प्रकार ये महाशय भी उफनती नदी में बाइक उतार दिए और बाइक से हाथ धो बैठे। अरे भाई, बाकी लोग भी तो नदी शांत होने का इंतजार कर रहे थे, वो मूर्ख थोड़ी है, उन्हें देखकर तो सीखते कुछ। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। क्लिप में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति शराब के नशे में स्टंट दिखाने के चलते घर की बालकनी से लटक गया और मदद की दुहाई लगाने लगा। जनाब कुछ देर तो इस तरह से हवा में झूले खाते रहे, लेकिन अंततः उसकी पकड़ कमजोर हो गई और वो तारों में फंसते हुए नीचे गिर गया। गनीमत रही कि छत की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी और साथ ही नीचे तार भी मौजूद थे, जिसके चलते गिरते समय उसकी स्पीड कम हो गई और साथ ही साथ खुशकिस्मती से तारों में भी बिजली नहीं थी। खौफनाक वाकया उस समय देखने को मिला जब ब्राज़ील मूल की एक बाइकर महिला अपनी बाइक से सुनसान खेतों के रास्ते जा रही थी, लेकिन इस दौरान रास्ते में खड़ी कार के पास बैठे शख्स ने उस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही कि महिला उसके हाथ नहीं लगी और अपनी जान बचाकर भाग निकली। यहाँ अगर वो हथियार लिए इस शख्स के हाथ लग जाती तो वो उसे लूटने के साथ साथ कितना नुकसान पहुँचा सकता था, यह आप सोच ही सकते हैं। अब जरा इस वायरल क्लिप पर भी नज़र मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक ट्रक ड्राइवर ट्रक का स्टीयरिंग छोड़कर पीछे की सीट पर जाकर सो जाता है। क्लिप को देख हर कोई हैरान रह गया और लोग ट्रक ड्राइवर की आलोचना करने लगे, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इसमें चौंकाने जैसा कुछ भी नहीं था। ये वीडियो ट्रक ड्राइवर ने महज हंसी मजाक के मकसद से बनाया था। अक्टूबर 2018 के दौरान यूपी से वायरल हुए उन पुलिस वालों से तो हर कोई वाकिफ होगा जो चोरों को डराने के लिए मुंह से बंदूक की आवाज़ निकालने के लिए वायरल हुए थे। ठीक उसी प्रकार हाल ही में 16 जून 2021 के दिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित के घर वालों को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर भड़की हिंसा से भी एक वीडियो क्लिप और कुछ पिक्चर्स वायरल हुई, जिनमें यूपी पुलिस को सही साजो सामान काम में लेने की बजाय फलों की टोकरियों और प्लास्टिक के स्टूल्स काम में लेते हुए पाया गया। वीडियो और पिक्चर्स वायरल होने के बाद देश भर में यूपी पुलिस का मजाक बनाए जाने लगा और लोग कहने लगे कि क्या सच में यूपी पुलिस के पास अपनी सुरक्षा के लिए सही साजो सामान की कमी है, जिसके चलते उन्हें ऐसे जुगाड़ बनाकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इन पुलिस वालों को सरकार ने सभी तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स मुहैया करवाए हुए थे, लेकिन इन्होंने लापरवाही बरतते हुए उन्हें मंगवाना मुनासिब नहीं समझा और देश भर में कुछ इस तरह से वायरल हो गए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि ऐसी परिस्थितियों में काम लेने के लिए सभी सामान उपलब्ध होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही बरतने के चलते हमने इनमें से एक SHO और 3 अन्य पुलिस कर्मियों को निराश कर दिया है। साथ ही आला अधिकारियों को इस पर जांच के आदेश दिए हैं। आज तक आपने जनता को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने के लिए पुलिस द्वारा अपनाए गए कई पैंतरे देखे होंगे, लेकिन अब जरा दुबई पुलिस का सस्ता और कामयाब तरीका भी देख लीजिए। मार्च 2017 के दौरान दुबई पुलिस का यह कारनामा सामने आया, जो उन्होंने हाईवे पर तेज स्पीड पर चलने वाली कार्स को स्लो करवाने के लिए अपनाया था। यहाँ पुलिस ने गत्ते का बनाए कटआउट रख दिया और ऊपर असली पुलिस जैसी लाइट लगा दी, जिसे देख सड़क पर तेज स्पीड से चलने वाला ड्राइवर घबरा जाता और अपनी कार को स्लो कर लेता। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।